31 तारीख को बामसेफ ने जो कॉल दी है ईवीएम हटाने के लिए, सब लोगों से आह्वान करता हूं कि 31 तारीख के प्रोग्राम को ऐतिहासिक प्रोग्राम बना के इलेक्शन कमीशन को मजबूर करना है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होने देंगे हम। देश बचाओ। हमने 50 मशीनें मांगी ना सिर्फ, कितनी ज्यादा डर लग गया। अब एक एक को जाके दिखा रहे हैं झूठ अपना कि नहीं नहीं ईवीएम की मशीनें ठीक होती हैं। पहले कहते थे मशीन देखने ही नहीं देंगे। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मशीन देखने के लिए नहीं दी इन्होंने। अब एक एक गांव में जाके, एक एक गली में जाके क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमने इन्हें बेनकाब कर दिया। और ये बात जानते हैं जब अम्बेडकरवादी खड़े होते हैं, वैसे नहीं डर रहे हैं ये। जब अम्बेडकरवादियों ने कमर कस ली है, अब मुकाबला होगा। चाहे पुलिस लाए, चाहे अपने आरएसएस के गुंडे लाएं, मुकाबला होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। जिसकी जो ताकत लगा। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, मैं एक बात बार बार ये कहता आया हूं और कह रहा हूं अभी भी, हम लोग बहुजन जो हैं, हम लोगों ने ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया है। हमारे सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। किसी को भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश अब इसमें है ही नहीं कि जब तक ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार रहेगी, अभी तो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली भी कभी भी रहेगी आरएसएस की कोई भी सरकार, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे अन्य महापुरुषों ने जो भारत की कल्पना की थी, जो अशोक का भारत था, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। एक बात हम सब ने समझ ली है। और इन लोगों को हटाने का तरीका भी हमने समझ लिया है कि हम लोग 90% हैं, 88% हैं, वोट देंगे, इनको हटा देंगे। और वोट देने से, क्योंकि 5 साल में इलेक्शन आता है, वोट देके भी ना हटा पाए तो हम भारत के संविधान की जो जो प्रावधान है, जो कानून बने हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी लड़ाई करके हमारे लिए एक अच्छा संविधान बनाया था, उस पर अपनी संख्या, अपनी ईमानदारी, अपने संघर्ष के बल पे न्याय प्राप्त कर लेंगे, ये भी हमने जान लिया। तो अब आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या करें, उसका एक एग्जाम्पल अभी कल आया है। उससे पहले भी एग्जाम्पल चल रहे हैं बहुत। कल वाला एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दे 2 चल रहे हैं इस वक्त देश में। तो ये जो हम सेमिनार्स करते हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जितने लोग हम सेमिनार्स में आते हैं, सड़क पे संघर्ष करने के लिए उतरे हैं उतने लोग। और दूसरा, जो भी आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता का व्यक्ति है, जो भी, उससे बात करना बंद कर दें। पहला जो आपको रास्ता में बता, बात ही करना बंद कर दें। उनसे हमारा सिर्फ एक रिश्ता है, उनको जेल भिजवाने का, क्योंकि उन्होंने देश लूट के खा लिया है। पिछले 10 सालों में देश को लूट लिया। एक एक आदमी के घर से अनाज छीन लिया और 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दिया। हम लोग जो दुनिया और देशवासियों को अनाज खिलाने वाले लोग थे, आज 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दिया। यह है। तो पहला काम हमें जो करना है वो है बात करना बंद कर दो। और एक एक आदमी, अगर एक एक आरएसएस के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई अगर लिखित में पुलिस में करनी शुरू कर दे कि कल तो ये स्कूटर पे घूमते थे, आज मर्सिडीज में कैसे, कल तक झोपड़ी भी नहीं थी, आज ये महल कैसे, ये काम शुरू करें हम सबसे पहले। तो प्रैक्टिकल काम करने का वक्त आ गया। दूसरा, जहां कहीं भी आंदोलन हो रहा है, हमारे किसी भी बहुजन का कोई भी आंदोलन हो रहा है, उसमें जाना शुरू करें, आप टाइम देना शुरू करें। अगर आपको अपनी घरों की और परिवारों की रक्षा करनी है, वरना घर में से निकाल निकाल कर मारेंगे ये लोग, अगर 2024 का इलेक्शन हम लोग नहीं ठीक करते हैं। उन लोगों को यह पता लग गया, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, और बहुत अच्छे से पता है,
हम अब किसी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। कोई मुद्दा ले आए, बालाकोट, पुलवामा, ये वो कुछ भी, उससे बेवकूफ बनने वाले नहीं है लोग, बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनेंगे और कोई भी वोट नहीं देगा इन्हें। तो इन्होंने ईवीएम का जरिया चुन रखा है। ईवीएम, आप वोट किसे भी दें, सरकार अगर नरेंद्र मोदी साहब की बनेगी तो फिर क्या करोगे आप? भाई वोट देके ही तो सत्ता परिवर्तन कर सकते हो आप। पूरी तरीके से अगर अंबेडकरवादी सरकारें नहीं आती तो जैसी भी थोड़ी बहुत अंबेडकरवादी सरकारें आती हैं वही तो बना सकते हो आप। अब वो करने का भी तरीका छीन लिया। तो पहला मुद्दा तो ये है, समझ लो आप लोग ध्यान से, पहला मुद्दा है ईवीएम। इस वक्त ईवीएम के लिए जहां जहां भी आंदोलन हो रहा है वहां भारी संख्या में जाके ईवीएम का विरोध करें। हम लोगों ने जो ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा ने जो प्रोग्राम दिया है, और अभी 31 तारीख को बामसेफ की एक बहुत बड़ी कॉल है जंतर मंतर पे, आप सभी लोगों को, और आप सब लोगों को नहीं, अपने साथ कम से कम 10-10, 20-20 लोग लेके, आप सब जागरूक लोग हो। 31 तारीख को पहले, सबसे पहला काम, 31 तारीख को बामसेफ ने जो कॉल दी है ईवीएम हटाने के लिए, उसमें सबको जाना है। हम सब लोग जा रहे हैं, हम सब लोग पूरी ताकत से जा रहे हैं। मैं सब लोगों से आह्वान करता हूं कि 31 तारीख के प्रोग्राम को ऐतिहासिक प्रोग्राम बना के इलेक्शन कमीशन को मजबूर करना है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होने देंगे हम। अभी हमसे पहले एक साथी बोल के गए थे, मैं ये बात आप लोगों को साफ कर देना चाहता हूं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा वकील माना जाता हूं, किसी बहसबाजी में पढ़ना ही नहीं। यह बुनियादी कानून है पूरी दुनिया का बुनियादी कानून है ये, कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही सुरक्षित है और किसी चीज से सुरक्षित इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इसमें बहसबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जो भी पेपर बैलेट के, कागज के बैलेट के, बैलेट बॉक्स के खिलाफ बोलता है वो झूठ बोलता है, वो बेईमान है। यह बात आप सोच के रखो, इसके आगे बहस नहीं। अभी एक हमारे साथी बोल के कहते हैं, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर पेपर बैलेट से चुनाव करना है। ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है जो पेपर बैलेट से चुनाव ना हो सके, ऐसा कोई नहीं है। बल्कि आज भी जो कानून है वो पेपर बैलेट वाला ही कानून है। बैलेट, ये जो ईवीएम मशीन भी है ना, इसको भी पेपर बैलेट ही मान के इलेक्शन होते हैं। बुनियादी कानून आज का भी पेपर बैलेट का ही है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये वकालत का जो काम है, कानून बताने का काम है, हम पे छोड़ दीजिए। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोल रहे हैं। मैं इसीलिए चैलेंज कर रहा हूं बार बार लोगों को कि अगर मोदी सरकार में उनके अटॉर्नी जनरल है ना, उनके सॉलिसिटर जनरल हैं, आए बहस करें और मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे झूठ बोल रहे हैं सब, और ये कितनी बड़ी भ्रांति फैला रखी है कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा। कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। पैसे कम खर्च होंगे, ये मैं कह रहा हूं, मेरी बात पे तो भरोसा है आपको। पैसे कम खर्च होंगे, टाइम कम खर्च होगा और सबसे ज्यादा सुरक्षित इलेक्शन होंगे पेपर बैलेट से। ईवीएम से चुनाव सुरक्षित हो ही नहीं सकते, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं और धोखा ही धोखा है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तीनों तरीके से ईवीएम से चुनाव धोखा ही धोखा है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। इसके अलावा कुछ बात ही करने की जरूरत नहीं है। जो ईवीएम के पक्ष में बात करता है वो समझ जाओ, या तो बेवकूफ बन रहा है या बेवकूफ बना रहा है। देश बचाओ, तो 31 तारीख को, और हम लोगों का आह्वान है ये, एक एक व्यक्ति भी जो कहीं भी ईवीएम का सेंटर है ना, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर अभी देश में 543 बनेंगे लोकसभा का चुनाव कराने के लिए, एक एक ऑफिस के बाहर हमें हजारों की संख्या में बैठना है। जैसे सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में किसान आंदोलन में बैठे थे, हमें इस तरह का देश में माहौल बनाना है। जैसे SC/ST एक्ट जब हटाया था 2018 में अप्रैल 2 को, वो माहौल देश में क्रिएट करना है। जब यह सरकार ईवीएम से चुनाव कराने से पीछे हटेगी, वरना इनकी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। वोट इन्हें एक भी नहीं पड़ना और ये ईवीएम से चुनाव नहीं करेंगे, ऐसा कभी संभव है?
समझ लो बात, और किसी तरीके से नहीं मानने गए। दुनिया भर के झूठ बोलेंगे। अब इलेक्शन कमीशन को सड़कों पे उतार दिया। पहले हमने 50 मशीनें मांगी ना सिर्फ, कितनी ज्यादा डर लग गया। अब एक एक को जाके दिखा रहे हैं झूठ अपना कि नहीं नहीं ईवीएम की मशीनें ठीक होती हैं। पहले कहते थे मशीन देखने ही नहीं देंगे। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मशीन देखने के लिए नहीं दी इन्होंने। अब एक एक गांव में जाके, एक एक गली में जाके क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमने इन्हें बेनकाब कर दिया। और यह बात जानते हैं जब अंबेडकरवादी खड़े होते हैं, वैसे नहीं डर रहे हैं ये। जब अंबेडकरवादियों ने कमर कस ली है, अब मुकाबला होगा। चाहे पुलिस लाए, चाहे ये अपने आरएसएस के गुंडे लाएं, मुकाबला होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। जिसकी जो ताकत है लगा ले। देश बचाओ। तो ये बात अब दिमाग में 31 तारीख का पहले क्लियर कर ले। दूसरा, अभी एक जो ठेकेदारी प्रथा के बारे में हमारे वीर सिंह निगान साहब बोल रहे थे ना, अभी देखो, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे हमारे लोग। पहली बात, जो एक बात ये रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं, दूसरा मुद्दा मैं बता रहा हूं आपको। जो व्यक्ति जैसे ईवीएम के बारे में जो बोलता है वो चोर है, बदमाश है। जो ईवीएम का सपोर्ट करता है वो डकैत, लुटेरा, चोर, बेईमान, देशद्रोही है। सीधी बात। उसी तरीके से रिजर्वेशन के खिलाफ जो बोलता है वो बेईमान, चोर, लुच्चा, लफंगा, लुटेरा सब है। बात ध्यान से समझ ले। जो रिजर्वेशन से किसी भी नौकरी में जाते हैं वही ईमानदार हैं, उन्हीं के पास दिमाग है। जो रिजर्वेशन से नहीं जाते वो कमअक्ल हैं, बेवकूफ है, गधे हैं। करे केस मेरे ऊपर, मैं साबित करूंगा। ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लें। हम ये बात क्यों कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, रिजर्वेशन मींस मीडियोक्रिटी, मतलब रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि जो क्वालिटी है कॉम्प्रोमाइज होती है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वोट हमारा, राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। समय देखो या थोड़ी देर और बोलूं? आप बताओ। शुक्रिया मुझे छूट देने का। आरएसएस से भी यही को छूट देता हूं मैं बोला। दूसरा मुद्दा रिजर्वेशन का, वीवीपैट। मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी किसी तरह की भी बात करता है, वीवीपैट भी धोखा है, सब धोखा है, सब फ्रॉड है, सिर्फ पेपर बैलेट। किसी बात ही नहीं करनी। जब हमने रिजर्वेशन का मुद्दा, ये खुल के आम ये बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन वाले जो हैं उनको काम करना नहीं आता। खुलेआम बोल रहे हैं ना ये। इसी ग्राउंड पे हमें नॉट फाउंड सुटेबल करते हैं ना ये। एनएफएस क्या होता है? नॉट फाउंड सुटेबल। खुलेआम करते हैं। हम लोग पता नहीं क्यों बैकफुट पे रहते हैं, डिफेंस करते हैं। ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, मैं आज ऐलान कर रहा हूं, ये नेवर फाउंड सुटेबल हैं। जो इंटरव्यू लेने बैठते हैं, नेवर फाउंड सुटेबल। जो इंटरव्यू लेने बैठेगा उसके मन में एकलव्य का कॉन्सेप्ट होगा। समझ में आती है बात आप लोगों को? हजारों साल से द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं ना ये। क्या है द्रोणाचार्य पुरस्कार? क्या है कॉन्सेप्ट द्रोणाचार्य साहब का? एकलव्य का कॉन्सेप्ट है ना। और उसको अपना द्रोणाचार्य पुरस्कार उसको देते हैं जिसको ये टीचर मानते हैं। सही बात है ना। और कुछ चाहिए सबूत, और कुछ सबूत भी चाहिए। जो आइडल है वो एकलव्य का कॉन्सेप्ट है। फिर भी एकलव्य को यह बताना पड़ेगा कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर मैं ही हूं, यह बताना पड़ेगा। अगर एकलव्य है तो वो सबसे अच्छा है। खत्म बात। इसके आगे बहस करना बेवकूफी का काम है। ये लोग कभी अकलमंद हो ही नहीं सकते, मेहनती हो नहीं सकते, ये ईमानदार हो नहीं सकते, बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकते। हां, अच्छे बुरे लोग कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में होते हैं। अंबेडकरवादियों में भी कई बेईमान हो सकते हैं, कम होते हैं, और उधर भी हो सकते हैं, वहां ज्यादा होते हैं। यह बात जब तक आप मान के नहीं चलोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। तो दूसरा एक आंदोलन चल रहा है देश में, जिसके लिए अभी यूजीसी ने, हम लोगों ने पकड़ लिया ना, अंबेडकरवादियों ने तो फौरन बैकफुट पे चले गए। वरना क्या कह रहे थे कि हमारे जो पढ़ लिख के डॉक्टर रितु जैसे टीचर, रोहित वेमुला जैसे टॉपर,
जो पढ़ लिख के सबसे आगे जाएंगे, एकलव्य बनेंगे, उनको क्या कहेंगे? नॉट फाउंड सूटेबल, और बाहर कर देंगे कान पकड़ के। ये यूजीसी कर रहा था, ये अपराध है, हम इसके खिलाफ एफआईआर कराने जा रहे हैं। डॉक्टर मेरी बात हो गई है, ये यूजीसी के चेयरमैन के खिलाफ हम एफआईआर कराने जा रहे हैं। ये कैसे निकाला ऑर्डर? कैसे निकाला ये ऑर्डर? तो दूसरा बड़ा आंदोलन इस वक्त चल रहा है देश में, यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटीज में आंदोलन खड़े होते हैं किसी भी देश के, तो ईवीएम का और जो ये यूनिवर्सिटी का डॉक्टर ऋतु का आंदोलन चल रहा है, 6 तारीख का है। उसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में आए ईवीएम के लिए भी 31 तारीख को, और 6 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 सुबह 10 बजे, और 31 तारीख को जंतर मंतर। ये हमारा रास्ता है, इसके अलावा सब मिथ्या है। और की ईवीएम के खिलाफ हर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर, और जहां जहां इनके पेपर बैलेट्स नहीं, ये ईवीएम की मशीन है, जहां जहां जिस वेयर हाउस में है उसके बाहर परमानेंट प्रोटेस्ट लगाने की जिम्मेदारी जो लेता है, इस वक्त सबसे बड़ा अंबेडकरवादी वही है, इस वक्त सबसे बड़ा संविधानवादी, इस वक्त सबसे बड़ा देशभक्त वही है, जो इन 2 कामों में हमारा साथ देता है, जो इन 2 कामों में आगे बढ़ के लड़ाई करने को तैयार। बस मेरा टाइम पूरा हो गया, मैडम भी बार बार खड़ी हैं पीछे। मेरी यही 2 गुजारिश है, बहसबाजी बंद, भाषणबाजी बंद, सड़क पे उतर के खून पसीना बहाने के लिए हम लोगों को तैयार होना है। हमारे सारे प्रोटेस्ट कानूनी होते हैं, हमारे सारे प्रोटेस्ट पीसफुल होते हैं। हमारे ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज भी हुआ, भानु जी और हम पे, ऋतु पे और हम पे, चंद्रशेखर आजाद और हम पे, मंजीत नौटियाल साहब और हम पे, सब पे, कितने भाई हमारे यहां बैठे हैं, सब पे लाठीचार्ज हुआ। पलट के हमने कुछ नहीं किया, चुपचाप लाठियां खाई, लेकिन हमारा आंदोलन और बड़ा हो रहा है। यही हमारी ताकत है, पीसफुल प्रोटेस्ट, मगर पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।